ठाकुर जी की ऊखल बंदन नीला कह करके व्यास जी ने कथा की आरती करा दी। आरती करा करके जैसे ही व्यास जी गए तो रात्रि में चोर आए और व्यास जी के घर में चोरी हो गई। व्यास जी सो रहे थे थके हारे। प्रातःकाल जैसे ही व्यास जी उठे तो देखा कि जिस बिस्तर पर सोए थे उसको छोड़ करके घर में सारी वस्तुएं चोरी हो गई, कुछ नहीं बचा। बर्तन गिलास कटोरी भी सब चोरी हो गई। पंखा भी उतार करके ले गए चोर। इतनी गहरी नींद में सो रहे थे व्यास जी। सब जगह देखा, सब चोरी हो गया। तो जैसे ही मंदिर में गए तो मंदिर में गोपाल जी बचे थे। गोपाल जी का भी सिंहासन चोरी, मंदिर चोरी, उनके वस्त्र भी चोरी, सब चोरी हो गए। व्यास जी ने जाकर के गोपाल जी से कही कि हे गोपाल जी, हम आपकी इतनी कथा कहते हैं, आपकी कथा कह कह करके सुना सुना करके लोगों को आपका भक्त बनाते हैं, और आपने इतनी भी कृपा नहीं की कि रात्रि में चोर आए थे। अरे हमारा सब कुछ चोरी हो गया, कम से कम अपना सिंहासन तो बचा लेते। आप भगवान हो, इतना तो कर ही सकते थे। तो ठाकुर जी प्रकट हो गए। प्रकट होकर के व्यास जी से बोले, हमको दोष मत दो आप, हमारी कोई गलती नहीं है। ये चोर तो पिछली 5 बार भी तैयारी करके आए थे लेकिन चोरी नहीं कर पाए, तो कल ही चोरी क्यों हुई? बोले कल इसलिए चोरी हुई क्योंकि हम ऊखल में बंधे हुए थे। तुमने कथा कही और कथा में कहा कि मैया ने लाला को ऊखल में बांध दियो, और उसके बाद आपने कहा अब कथा का समय पूरा हो गया, आरती करा दी और आप तो चले गए और हम तो ऊखल में बंधे हुए थे। ये चोर पहले भी आए थे 5 बार लेकिन हम खुले हुए थे इसलिए तुम्हारी रक्षा हो गई, लेकिन कल तुमने हम ऊखल से बांध दिए कथा में, हम तो बंधे हुए थे इसलिए तुम्हारी रक्षा नहीं कर पाए। बंधुओं, इसको कहते हैं चैतन्यता। यदि भक्त भगवान को बांध देना तो वो भगवान होते हुए भी भक्त के पाश में बंध जाते हैं। लेकिन कब बंधेंगे? जब उनके प्रति हमारा ये भाव हो कि ये चैतन्य है, ये मूर्ति नहीं है। शंकर जी को स्नान कराने के लिए लोग जाते हैं, ऊपर जल डालते हैं, दूध डालते हैं, घी डालते हैं, और महाराज हाथ में 5-5 अंगूठियां पहन के अंगूठी वाले हाथ से ही रगड़ा दे देते हैं उनमें। ये भी विचार नहीं करते, शंकर जी को लग रही होगी कहीं नाक आंख छिल ना जाए उनके। पंचामृत अभिषेक कराते हैं तो उसमें शक्कर की जगह चीनी भोलेनाथ पर डाल देते हैं, और फिर चीनी में घी मिला के, शहद मिला के, फिर उससे रगड़ा मारते हैं उनको। अब महाराज शंकर जी के छाले पड़ जाते होंगे पूरे मुखमंडल पे। हमारे भीतर विचार क्यों नहीं आता? क्योंकि हम ये सोचते हैं कि ये साक्षात शिवलिंग है। हम ये नहीं विचार करते साक्षात शिव हैं। यदि ये विचार करें कि ये शिव हैं तो हम क्यों ऐसा करेंगे? तो भगवान का पहला स्वरूप है सत्य और दूसरा स्वरूप है चैतन्य। भगवान चैतन्य है बंधुओं, उनको जड़ मत समझना। जहां कहीं भी ठाकुर जी दिखें यही विचार करना कि ये चैतन्य है। यदि कहीं धूप में भी ठाकुर जी की कोई प्रतिमा दिखाई देना तो जाकर के ऊपर से ढक देना, कहीं ठाकुर जी को गर्मी ना लग रही हो, ऐसी विचारधारा। और भगवान का तीसरा रूप है आनंद। भगवान का तीसरा स्वरूप है आनंद। सत्य, चैतन्य और आनंद, 3 ही रूप हैं भगवान के। बंधुओं, आनंद में और सुख में क्या अंतर है? सुख किसे कहते हैं? संसार की वस्तुओं का सेवन करने से, संसार की वस्तुओं का भोग करने से जो प्रसन्नता हमें प्राप्त होती है वो सुख है। जैसे कि ग्वालियर में एक प्रसिद्ध हलवाई है, उसका नाम है लादूराम हलवाई, ऐसे करके कुछ नाम है, असली नाम तो नहीं पता लेकिन लादूराम ही है शायद। उसके वो क्या बोलते हैं, लड्डू बड़े प्रसिद्ध हैं। अब यदि उसके लड्डू कोई आपको ला करके खिलावे तो 1 खा लोगे, 2 खा लोगे, 3 खा लोगे, ज्यादा से ज्यादा 4 खा लोगे।
लेकिन कोई बहुत ज्यादा आपको कहे कि ये और खाओ, तो 5वां 6वां लड्डू आप खा नहीं पाओगे। क्यों? क्योंकि जैसे जैसे आप लड्डू खाते हैं, उसके सेवन करने से आपके अंदर जो इच्छा लड्डू खाने की है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। पहला लड्डू जितना आनंद देता है, दूसरा उतना आनंद नहीं देता, दूसरा जितना आनंद देता उतना तीसरा नहीं देता। जैसे जैसे आप लड्डू का सेवन करते हैं, आपका सुख जो है, आपका आनंद जो, आपका सुख जो है वो कम होने लग जाता है। और स्थिति ये हो जाती है कि यदि कोई जबरदस्ती 5-6 लड्डू खिला दे, तो 7वें 8वें लड्डू को देखने की भी इच्छा नहीं रहती है। लड्डू छोड़ो, रोटी ले लो, जितनी क्षमता है उतनी रोटी खा लोगे, उससे अधिक रोटी देखने की भी इच्छा नहीं होगी। तो जो वस्तु सेवन की इच्छा होती है, जिससे तृष्णा निवृत्त होती है, उसको हम कहते हैं सुख। लेकिन जिस वस्तु का सेवन करते 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 ना हमारी जीभ थकती है, ना हमारा मन पूर्ण होता है, उस वस्तु के सेवन को कहते हैं आनंद, उसको सुख नहीं कहते। संसार की प्रत्येक वस्तु सुख दे सकती है, लेकिन ठाकुर जी का नाम, ठाकुर जी का दर्शन, ठाकुर जी की कथा ये सुख नहीं देती, ये आनंद देती है। कितना भी सुन लेना, कितना भी पी लेना, कितना भी इसका आस्वादन कर लेना, लेकिन तुम्हारा मन कभी भरेगा नहीं, इसलिए इसको आनंद कहते हैं। यही अंतर है सुख में और आनंद में। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। भगवान के 3 रूप हैं, ऐसे ही भगवान के 3 कर्म हैं। भगवान भी करते हैं, क्या करते हैं? पहले विश्व को बनाते हैं, फिर इस विश्व का पालन करते हैं, और अंत में इस विश्व का संहार कर देते हैं। विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय। 3 प्रकार के तापों का जो नाश करते हैं, आदि दैविक, आदि भौतिक, आध्यात्मिक तापों का जो विनाश करते हैं, ऐसे श्री कृष्ण को हम बारंबार प्रणाम करते हैं, उनको वंदन करते हैं। नैमिषारण्य क्षेत्र में सौनकादि ऋषि विद्यमान थे। उन्होंने सूत जी महाराज से अपने कल्याण का मार्ग पूछा और उन्होंने प्रश्न किया, हे प्रभु, इस भयंकर कलिकाल में मानव का उद्धार कैसे होगा, हमें बताइए। लोगों के पास समय नहीं है, लोगों के पास में श्रद्धा नहीं है, लोगों के पास में तप नहीं है, ऐसी स्थिति में मानव कल्याण कैसे होगा, आप कृपा करके हमें बताओ। प्रीति सौनक चित्ते ते यतो विच्मी विचार्य च सर्व सिद्धांत निष्पन्नम संसार भयनाशनम कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। कालव्याल मुखग्रास त्रास निर्णास हेतवे श्रीमद्भागवतं शास्त्रं कलौ कीरेण भाषितम्। बंधु, हम सब लोग जो हैं वो समय रूपी व्याल, व्याल कहते हैं सर्प को, समय रूपी सर्प के मुख में उसके भोजन के समान बैठे हुए हैं हम सब लोग।
हम सब लोग कब तक जीवित हैं? जब तक वो काल रूपी व्याल अपना मुख बंद नहीं कर रहा, जब तक समय रूपी व्याल अपना मुख बंद नहीं कर रहा, तब तक हम जीवित हैं, हंस रहे हैं, खा रहे हैं, पी रहे हैं, सो रहे हैं, आनंद कर रहे हैं। लेकिन जिस दिन समय अपना मुख बंद कर लेगा, उसी दिन हमारी मृत्यु सुनिश्चित है। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का, साथ देती नहीं ये किसी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। श्वास रुक जाएगी चलते चलते, 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 क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते, क्षमा बुझ जाएगी जलते जलते। दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, ओ दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा, दम निकल जाएगा रोशनी का, दम निकल जाएगा रोशनी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, क्या भरोसा है इस जिंदगी का, ओ क्या भरोसा है इस जिंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का। भैया जब भी कीर्तन भजन हो ना, तब करताल बजा के उच्च स्वर में गाना चाहिए। ऐसा भाव बताते हैं। देखो, दो पद्धति की कथा होती है, एक होती है व्यास पद्धति की कथा, एक होती है नारद पद्धति की कथा। व्यास पद्धति की कथा में ना भजन होते हैं, ना कीर्तन होते हैं, ना गायन होता, कुछ नहीं होता। और एक आध 2-4 घंटे कथा नहीं होती, 24 घंटे कथा होती है व्यास पद्धति में। और नारद पद्धति में बीच बीच में कीर्तन होते हैं, बीच बीच में भजन भी होते हैं, बीच बीच में पद गाए जाते हैं, चौपाई गाई जाती है। तो ये व्यास पद्धति नहीं, ये नारद पद्धति की कथा है। यहाँ बीच बीच में थोड़े थोड़े मन को समझाने के लिए कुछ पद गाए जाते हैं, कुछ कीर्तन गाए जाते हैं। उनमें करताल बजानी चाहिए, मुख से गाना चाहिए। जिसने बजाए ताल उसके बदल गए हाल, उसको मिल गया मदन गोपाल। ये ठाकुर जी ने 2 कर दिए हैं ताल बजाने के लिए, इसलिए करताल बजाते हुए गाओ। बोल वृंदावन बिहारी लाल की। ये दुनिया
हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, ये दुनिया हकीकत पुरानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी, चल के रुकना है इसकी रवानी। फर्ज पूरा करो, 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 ओ फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का, फर्ज पूरा करो बंदगी का। क्या भरोसा है इस जिंदगी का, 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 क्या भरोसा है, 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 क्या भरोसा है। इसलिए जीवन का कोई भरोसा नहीं है। आप आज कथा सुन रहे हो, कल की सुन पाओगे कि नहीं कोई पता थोड़ी है। मैं आज कथा सुना रहा हूं, कल सुना पाऊंगा इस बात का कोई गारंटी तो है नहीं। और कल की तो बहुत दूर की बात होती है बंधुओं। अभी 4:30 बज रहे हैं, मैं कथा कह रहा हूं, लेकिन 4:45 बजे तक भी कथा सुना पाऊंगा ये भी कोई गारंटी तो नहीं। प्रत्येक क्षण हमारा अंतिम हो सकता है, और अंत कभी बता के नहीं आता कि मैं आ रहा हूं, कभी भी हो सकता है। इसलिए भैया, ये काल रूपी व्याल अपना मुख बंद करे, उससे पूर्व जब तक इसका मुख खुला हुआ है तब तक श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। इस कलयुग में भागवत रूपी शास्त्र ही एकमात्र ऐसा शास्त्र है जो भगवत प्राप्ति करा सकता है, मृत्यु के भय से आपको मुक्त कर सकता है। इस काल रूपी व्याल के मुख में बैठे हुए भी आप लोगों को वो भय नहीं होगा। किसकी वजह से? केवल इसका श्रीमद् भागवत रूपी शास्त्र की शरण में आने का यह प्रभाव है। इसलिए भैया, हम जिस शरण में बैठे हैं, जिन भागवत जी की, इनका मूल उद्देश्य क्या है? मृत्यु का भय हमारे भीतर से चला जाए। कई लोग कहते हैं हमको तो है ही नहीं, हमको मरने से डर लगता ही नहीं है। मरने से डर नहीं लगता तो जाओ बाहर बैठ जाओ धूप में। धूप में 10, 15, 20 मिनट, आप लोग तो खैर गांव के लोग हो, आप तो 1-2 घंटा बैठ जाओगे, निकाल जाओगे। लेकिन हम लोगों का बस की बात नहीं है। 10-15 मिनट में ही नानी याद आ जाएंगी। 10-15 मिनट बाद और आप लोगों के लिए 1-2 घंटे बाद स्थिति क्या होगी? फिर आपको छाया चाहिए, आप भागोगे, पानी दो, पानी पिलाओ, छाया दो, कहीं से भी सिर में थोड़ी ठंडक पहुंचाओ। क्यों? यही तो मृत्यु का भय है। हमारा शरीर प्रतिकूल परिस्थिति में नहीं रह पाता है, यही तो मृत्यु का भय है। चलो आप सब ग्रामीण क्षेत्र में रहते हैं, धूप तो सहन कर लोगे। जनवरी फरवरी में भयंकर शीत ठंडी हवा चलती है, कोई कह दे कि निर्वस्त्र होकर के बाहर खेत में खड़े हो जाओ, रात्रि में 2 बजे नहीं जा पाओगे। भयंकर ठंडी सनसनाती हुई हवा चल रही होगी, उस समय वस्त्र उतार करके कौन खड़ा हो सकता है?
2-4 मिनट भी यदि खड़े हो गए तो उसके बाद लगेगा कोई कड़े गर्म कपड़े पहनावे, कोई अंगीठी जलावे, लकड़ी आदि जला के थोड़ा बैठे। क्यों? मृत्यु का भय है हमारे शरीर को। इस मृत्यु के भय से कोई नहीं बच पाया। लेकिन बंधुओं, जो व्यक्ति भागवत की सन्निधि ग्रहण करता है, सानिध्य प्राप्त करता है, उसके जीवन में फिर मृत्यु का भय चला जाता है। वो मृत्यु के भय में ग्रसित नहीं रहता, फिर मृत्यु का इंतजार करता है। सांसारिक देहाभिमानी जो हम बने हुए हैं, उस देह के अभिमान को नष्ट करती है भागवत की कथा। जैसे मीराबाई है ना, ऐसी एक और हुई थी भगवान की भक्ता, उनका नाम था करमेती बाई। करमेती बाई जब राजस्थान से वृंदावन की ओर आ रही थी तो इनके पीछे, इनको पकड़ने के लिए जिनको छोड़ा गया था, उन सैनिकों से बचने के लिए करमेती बाई 3 दिन तक मरे हुए ऊंट के भीतर रहीं। मरा हुआ ऊंट पड़ा था, उसका कंकाल पड़ा था। अब मरा हुआ ऊंट, कितनी दुर्गंध होगी उसमें। लेकिन करमेती बाई स्वयं की रक्षा के लिए उस मरे हुए ऊंट के भीतर जाके उसके कंकाल में छुपी 3 दिन तक। जब वो लौट करके वृंदावन आई तो वृंदावन के वैष्णवों ने, जब उनको पता चला वैष्णवों को कि 3 दिन ऊंट के कंकाल में रह के आई, तो किसी ने जाके पूछा, हे करमेती बाई, आप मरे हुए ऊंट के कंकाल के भीतर रह करके आई हो, आपको दुर्गंध नहीं आई? आपको अटपटा नहीं लगा? करमेती बाई मुस्कुराने लगी। इतना सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। कहा, संसार में सुंदर दिखने वाले मानवों में ज्यादा दुर्गंध है उस मरे हुए ऊंट से। संसार में सुंदर दिखने वाले ये रिश्ते नाते और ये संसार के जितने भी भोग विलास हैं, ये दूर से देखने में सुंदर लगते हैं, लेकिन ऊंट से, मरे हुए ऊंट से ज्यादा दुर्गंध है इन भोग विलासों में। संसार के भोग विलासों की दुर्गंध लगने लगे तो फिर संसार में मरे हुए ऊंट की दुर्गंध नहीं लगेगी। क्यों? बोले संसार के भोग में ज्यादा दुर्गंध है, वो ज्यादा असहनीय है, जिसको हम सुगंधी मान करके जी रहे हैं। कुत्ते का भोजन सब सर्वप्रिय उसके मुख को लगता है। जैसे मानव भोजन के बाद पान खाता है, उसको पान बहुत प्रिय होता है, ऐसी कुत्ते का प्रिय भोजन है, प्रिय मुख पदार्थ है हड्डी। हड्डी उसको चाहिए। क्यों? उसमें ना तो कोई रस होता है, ना कोई खाने की वस्तु, फिर भी हड्डी क्यों खाता है? ये उसकी अज्ञानता है। कुत्ता अपने दांतों से हड्डी को चबाता है और बार बार उस हड्डी को जब चबाता है तो उसके दांत कमजोर हो जाते हैं, मसूड़े फूट जाते हैं, उनमें से रक्त निकलने लगता है। फिर अपने ही रक्त को जब वो अपनी जीभ पर लेता है तो कुत्ते को बड़ा अच्छा लगता है, वाह ये बड़ा अच्छा रस निकल रहा है हड्डी में से, इसलिए वो हड्डी के पीछे भागता है। उसको बहुत कष्ट होता है, लेकिन फिर भी उस रस को पाने के लिए वो कुत्ता सदैव व्याकुल रहता है। वैसे ही हम मानव हैं। संसार की भोग विलास की वस्तु हमको कष्ट देती है, हमको कष्ट देके ही प्राप्त होती है, लेकिन फिर भी हम उसके प्रति सदा सर्वदा तत्पर रहते हैं। उसके भोग विलास के लिए, उसको स्वीकार करने के लिए सदा सर्वदा दौड़ते रहते हैं। संसार की वस्तुएं जब दुर्गंधशील लगने लगे तो समझना ठाकुर जी की प्राप्ति होगी। सौनकादि ऋषियों ने प्रश्न किया कि भगवत प्राप्ति का साधन बताओ। सूत जी ने कहा, श्रीमद् भागवतम शास्त्रम, केवल यही साधन है। भगवान की श्रेष्ठ से श्रेष्ठ, उत्तम से उत्तम, जल्दी से जल्दी प्राप्ति यदि कोई करा सकता है तो भागवत शास्त्र ही करा सकता है। इनकी सन्निधि में आ जाओ। तब सौनकादि ऋषियों ने पूछा, महाराज ये भागवत की कथा सबसे पहले किसने किसको सुनाई, हमको जरा बताइए। तब उन्होंने बताया, बोले भागवत की कथा सबसे पहले सनक सनंदन सनातन सनत कुमार, भगवान के प्रथम अवतार का नाम क्या है? सनक सनंदन सनातन सनत कुमार। ये 4 भगवान के प्रथम अवतार हैं।
सबसे पहली भागवत की कथा इन चारों ने ही सुनाई थी। किनको सुनाई? श्री नारद जी महाराज को सुनाई। क्यों सुनाई, कैसे सुनाई, वो पूरा वृत्तांत बताया गया। नारद जी महाराज पूरी पृथ्वी पर भ्रमण करने के लिए आए, सब जगह से अशांति मिली, तभी वो वृंदावन पहुंचे। वृंदावन में उन्होंने एक अत्यंत सुंदरी युवती को देखा। बहुत ध्यान से सुनिएगा। उस युवती को देखकर के मन में आया कि ये इतनी सुंदरी कौन है, रुदन कर रही है। उस सुंदरी युवती की गोद में दो वृद्ध लेटे हुए हैं, ज्ञान और वैराग्य। नारद जी बोले, सुंदर युवान युवती की गोद में वृद्ध लेटे हुए, मुझे यह दृश्य समझ नहीं आ रहा, पूछना चाहिए क्या हो रहा है। नारद जी ने जाकर के पूछा, हे देवी, हे सुंदरी, तुम कौन हो और तुम्हारी गोद में जो ये दो वृद्ध लेटे हैं ये कौन है? युवती ने प्रत्युत्तर देते हुए कहा, हे प्रभु, अहम भक्ति ख्याता इमो में तनयो मतौ ज्ञान वैराग्य नामानो काल योगेन जरो। हे महाराज, युवती ने उत्तर दिया, मैं भक्ति हूं। बहुत ध्यान से सुनिएगा, मैं भक्ति हूं और मेरी गोद में जो ये दो वृद्ध लेटे हैं ये वृद्ध नहीं है, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। इमो में तनयो मतौ, ये दोनों मेरे पुत्र हैं। मैं भक्ति हूं और ये मेरे पुत्र ज्ञान और वैराग्य हैं। नारद जी बोले, ये कैसे संभव हो सकता है? पुत्र वृद्ध हो जाए और माता युवान, ये कैसे संभव हो सकता है? लेकिन बंधुओं, आज के परिप्रेक्ष्य में सब संभव है। आप बड़े बड़े शहरों में जाओगे और बड़े बड़े शहरों में भी कभी दुर्भाग्यवश यदि विदेश जाओगे तो विदेशों में तो दिख जाता है ऐसा। बेटा जो है वो 40 साल का हो गया है, वृद्ध दिखने लगा है, लेकिन मैया अभी भी 25-30 साल की ही लगती है। ऐसा विदेशों में तो है, बड़े बड़े शहरों में देखने को मिल जाता है। अच्छी बात है, लोग अपने आप को सजा के रखें, संवार के रखें, लेकिन यहां की विडंबना कुछ और थी। यहां तो भक्ति महारानी की आयु भी युवावस्था के समान थी। भक्ति महारानी हमारी तरह आयुवान नहीं होती, इतने साल के हो गए, इतने साल के हो गए। भक्ति जिस नगर में जाती है, जिस क्षेत्र में जाती है, वहां के लोगों में जितनी भक्ति होती है उतनी जल्दी भक्ति युवान हो जाती है। अभी जैसे ये रत्नपुरा जो ग्राम है, यहां की जो भक्ति महारानी होंगी वो आज कथा प्रारंभ होने के बाद अब धीरे धीरे युवान होने लग जाएंगे। जैसे यहां पर भक्ति खूब चरम हो जाएगी, 7 दिन तक आप लोगों को खूब ज्ञान हो जाएगा, खूब वैराग्य हो जाएगा, खूब भक्ति आ जाएगी, तो इस क्षेत्र की भक्ति अपने आप युवान हो जाएगी। जितने लोगों में, क्षेत्रवासियों में जितनी भक्ति उतनी युवान रहती है। भक्ति महारानी बोली, हम पूरे विश्व में भ्रमण कर लिया, सब जगह वृद्धता दर्शन किए, लेकिन वृंदावन आकर के मैं तो युवान हो गई, लेकिन मेरे पुत्र अभी भी वृद्ध हैं। आप कृपा करके मेरे पुत्रों को ठीक करो। नारद जी महाराज बोले, देखो देवी, तुम्हारा कष्ट तो बहुत बड़ा है। तुम्हारे पुत्र वृद्ध हो गए हैं और तुम युवान हो, लेकिन तुम चिंता मत करो, ये सब मंगल हो जाएगा। भक्ति महारानी बोली, मेरे पुत्रों को युवान करो, नहीं तो मैं विदेश चली जाऊंगी, विदेशम गम्यते मया। नारद जी बोले, नहीं नहीं, तुम धैर्य धारण करो। दत्ते धैर्यम तुयो धीमन।
धैर्य धारण करो। बंधुओं, धर्म के 10 लक्षण हैं।